हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिमझिम एनसीईआरटी बुक क्लास 5 की पुस्तक है। ये हिंदी की बुक है। पाठ 3 खिलौने वाला। खिलौने वाला को पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, लेकिन आपको जैसे नाम सुन के ऐसे पता चल रहा है कि खिलौने वाला यानी कोई ऐसा है जो खिलौने बेचता है और वो कुछ बेचने वाला है। तो खिलौने वाला है, उसी तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं बच्चों, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, आपको कपड़े वाला, फेरी वाला, बांसुरी वाला, आपको जो पसंद आए उसको भी आप वाला लगा करके जोड़ के बोल सकते। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री जो हैं, वह खिलौने वाला आता है, बच्चे उसे देख करके क्या क्या करते हैं, कैसी भावनाएं होती हैं बच्चों के अंदर, ये सब कुछ बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और चित्रों को भी ध्यान से देखेंगे। चित्र बहुत कुछ बोलते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। कविता है यह पाठ। देखिए पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, सारा चित्र दिख रहा है। तो चलिए कविता को पढ़ती हूँ बच्चों, साथ में चित्रों को भी देखेंगे। और ये पाठ जो है बच्चों खिलौने पर आधारित है और इसके बाद आएगा इसी में हामिद के बारे में ईदगाह चैप्टर। तो ईदगाह को भी हमने पढ़ लिया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। वाह क्या बात है! बच्चों की कल्पनाएं भगवान से जुड़ी हुई हैं और कैसे बच्चा भी सोचता है कि मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। तो कहता है कि किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी यानी तपस्वी, यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यानी सभी असुरों को मार भगाऊंगा, उसके बाद मैं खुद रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, कुछ कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। देखिए बच्चे माँ से कितना अधिक लगाव रखते हैं, कितना अधिक प्यार रखते हैं। ये माँ बच्चे की एक जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, इसे कोई भी नहीं समझ सकता है, सिर्फ माँ और बच्चा ही समझ। इस पाठ में बच्चा रामचंद्र जी की तरह खेल खेल रहा है कि मैं भी ऐसे ऐसे खेलूंगा। तीर कमान लेकर के बच्चे कहते हैं, तीर कमान में लेकर के मैं जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़का को यानी किसी राक्षसी को मार गिराऊंगा, और मार करके जब मैं मार दूंगा
तो फिर तपस्वी यज्ञ करेंगे, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यानी जो तपस्वी है वो यज्ञ करेंगे और मैं असुरों यानी राक्षसों को मैं मार के भगा दूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही शब्द कई जगह, एक ही शब्द बार बार आया है। देखिए आपको बता देती हूँ, करते करते। और भी यहाँ पर मैंने देखा अभी अभी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एक ही शब्द बार बार आए हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। ये सही बात है बच्चों, आपको भी नाराज होने का मौका मिलता होगा और बिना वजह आप बात पर कभी ना कभी आपस में भाई बहन से रूठ करके नाराज हो जाते होंगे। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क नंबर है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो किस तरह की बातों पर आप रूठते हैं? अब देखिए कोई बच्चा क्यों रूठता है, उसकी मम्मी उसको डांटती हैं, वो गलती करती है, उसकी मम्मी डांटती हैं तो रूठ जाते हैं बच्चे। उसके पापा अगर किसी बात पर डांट दिए तो बच्चे रूठ जाते हैं। अगर भाई बहन में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ या भाई भाई हैं तो और लड़ाई झगड़ा होती है बराबर। तो अगर ऐसी मारपीट होती है आपस में भाई बहनों में, हालांकि मारपीट के बाद प्यार भी बहुत होता है। एक दूसरे को अगर किसी दूसरे ने या माँ पापा ने छू दिया, मम्मी पापा ने, तो उसके बाद तो खैर नहीं, आपस में भाई बहनों में भी बहुत प्यार होता है बच्चों। तो आप, इसका प्रश्न है कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठ जाती हो? तो देखिए अक्सर माता पिता की बातों पर बच्चे रूठ जाते हैं। अगर मम्मी पापा डांटते हैं कि तुमने ये काम क्यों किया, तुम वहाँ क्यों चली गई, तुम यहाँ इतनी देर से घर क्यों आई, तो हर बात पर बच्चे रूठ जाते हैं। और अगर घर में भाई बहन है, अगर लड़की को उसका भाई किसी काम के लिए उसको बोल देता है, डांट देता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पे भाई अगर वो अधिकार जमा के बैठ गया कि मैं करूँगा और बेटी को नहीं मिलता है, तो बेटियां तो एकदम आफत शुरू कर देंगी कि नहीं मुझे भी चाहिए, या ये क्यों। तो इसी बात पर वो रूठ जाती हैं कि आखिर इसको इतना सम्मान क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो इस पर भी वो रूठ जाती हैं। तो नाराज होने के अच्छी बात भी है कि मान लो कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, और मिलता भी। आजकल के ज़माने में कोई भी माता पिता अपने बच्चों में कोई अंतर नहीं करते। वो दोनों, दो बच्चे हैं, अगर एक बेटा एक बेटी है, तो ऐसा अब नहीं देखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव करते हैं। वो बच्चों को, बेटी बेटा दोनों को बराबर ही प्यार करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ख नंबर, माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मनाते हैं? अब मान लीजिए कि आप किसी कारण बस रूठ गए, तो माँ है वो तो आपको मनाएगी, क्योंकि उसको, अगर आप नाराज हो जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो माँ को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो माँ तो प्यार करेगी, मनाएगी। लेकिन आपके दादी दादा अगर आपके साथ रहते होंगे, आपकी बुआ रहती होंगी, आपकी बहन होगी, तो वो भी आपको प्यार करती है और वो भी आपको मनाएंगे। दुलार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं बच्चों, और वही आपको मनाते भी हैं। अगला प्रश्न है कि हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत, जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो देखिए एक तो दशहरा ही त्योहार है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। दशहरे में होता क्या है बच्चों, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है, और इसमें राम ने रावण का वध करके, इस दिन राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, जीत हासिल की थी। और उस दिन से हर साल यह त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? अभी आपको मैंने बताया कि दशहरा के दिन राम ने रावण को मारा था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए यह त्योहार पूरे भारत में एक साथ एक दिन मनाया जाता है। तीसरा नंबर है, तुमने रामलीला के जरिए, देखिए यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो रामचंद्र के बारे में तो ज़्यादातर बच्चे सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं, कहानियों में, नाटक में, सब में देखते हैं। अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता, जो रामचंद्र जी, सोचिए कि उनके माता पिता ने कह दिया कि आपको वन जाना है, तो वो तुरंत चले गए।
तो इतनी बड़ी आज्ञाकारिता रामचंद्र में ही हो सकती है और किसी में नहीं। इसके अतिरिक्त और भी उनके अंदर बहुत सारे गुण थे जिससे कि वह बहुत अच्छे थे। एक महान आदर्शों वाले उच्च गुणों वाले व्यक्ति थे। उनके अंदर महान और उच्च आदर्श थे, उनके अंदर त्याग की भावना थी, उनके अंदर धैर्य की भावना थी, उनके अंदर कर्तव्य परायणता की भावना थी। ये सारी भावनाओं से भरे हुए कौन थे? हमारे भगवान श्री राम। अगला प्रश्न है 4था नंबर। नीचे दी गई कविता का जिन पंक्तियों में आए उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। देखिए यहाँ पर बच्चों इसकी लाइन को बता देती हूँ कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। बच्चों आपको क्या करना है, बुक को खोल लेना है और ये जो प्रश्न है ना, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, आपको जो पोयम है, कविता है, देखिए कविता यहाँ है, आपको दिखा देती हूँ बच्चों में। माँ, जो बच्ची है उसको साड़ी बहुत पसंद है, तो वो कहती है अपनी माँ से कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ी भी ले आएगा माँ। देखिए यहाँ पे मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। देखिए बच्चों, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसकी लाइन हो गई। अब अगली लाइन है बच्चों, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली लाइन क्या है, देखिए अगली लाइन है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। कैसे खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। फिर से दिखाती हूँ आपको। देखिए बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर है नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा देखिए नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, तीसरे प्रश्न पर। नंबर प्रश्न है कि मुझे कौन सा खिलौना, देखिए यहाँ पर ग नंबर है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। वो लड़का कहता है मुझे कौन सी खिलौना लेना चाहिए, माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। वो अपनी माँ से कहता है माँ तुम बताओ मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। चलिए अब इसका उत्तर भी पैराग्राफ में, पोएम में आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कौन खिलौना लेता हूँ मैं, अपनी माँ पर इस बच्चे को कितना भरोसा है। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ से कहता है तुम सोचोगी मैं ले लूंगा। कि वाह क्या बात है, कितना प्यार है अपनी माँ पर। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ तुम देखो मैं कौन से खिलौने लूं और तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, यानी तुमने सोचा कि मेरा बेटा ये लेगा नहीं लेगा और तुम बताओगी, जिस खिलौने के बारे में तुम सोचोगी मैं वो ले लूंगा। अद्भुत है माँ और बच्चे का प्यार। अगला प्रश्न है घ नंबर देखिए, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इस पर कौन सी पोयम है? माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा लेगा, गोद में मन चाही चीजें देगा। अब इसको भी हम लोग खोजते हैं पोयम में बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठाए, गोद में मन चाही चीजें देगा। यानी बच्चा कहता है माँ के बिना पूरा जीवन ही अधूरा है। अगर माँ ना हो तो बच्चे को कौन प्यार से गोद में लेगा और कौन उसे मनाएगा और कौन उसे मनचाही चीजें देगा। बच्चे और प्यार, माँ में बहुत अधिक प्यार होता है। बच्चा जो चाहता है, जिस चीज को देखता है, माँ उसे देने के लिए तत्पर रहती है। पर बच्चों एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि एक माँ के अगर एक बच्चा है, दो बच्चा है, चार बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, वो माँ अपने हर बच्चे को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर उस बच्चे के पास एक माँ है तो क्या वो बच्चा अपनी माँ को संतुष्ट नहीं कर सकता?
ये बातें अभी आप बच्चे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, इसलिए ये बातें आपको अभी से सोचनी होंगी आगे के लिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर है, देखिए यहाँ पर, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं? वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। यानी फेरी वाले बच्चों आपकी गली में मोहल्ले में आते होंगे और कैसे सामान को बेचते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको वैसे ही बोल के आपको बताना है और उसको लिखना भी है। उसका एक संग्रह तैयार करना है। मान लीजिए कपड़े वाला आता है, बर्तन वाला आता है, झाड़ू वाला आता है, दूध वाला आता है, जो भी आपके पास आता है, आपके आगे गली मोहल्ले में आता है, आपके घर के पास आता है, आवाजें लगाता है, आप उसे सुनते हैं, तो बच्चों आप उसकी आवाज को एक जगह लिखिएगा कि मेरे घर के पास गली में एक दूध वाला आया था, ऐसे बोल रहा था, एक कपड़ा बेचने वाला यानी फेरी वाला आया था, ऐसे बेच रहा था, आप बोल सकते हैं। मिठाई वाला आता है, आइसक्रीम वाला आता है, कैसे बोलता है आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खेल खिलौने। क नंबर है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? तो देखिए यहाँ पर है बच्चों, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। तो लड़कियों को तो गुड़िया बहुत अधिक पसंद रहती है बच्चों, तो गुड़िया लेना पसंद करेंगे क्योंकि मुझे गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। ख नंबर है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ बच्चों जो खेल खेलते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको जो भी खेल अच्छा लगता है, गुड़िया गुड्डी की शादी करना, एक्टिंग करना, वो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा नंबर है, खिलौने वाला शब्द में संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि को पहचानो। अब यहाँ देखिए, चलते हैं। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाले की दुकान क्या है बच्चों? आज पान वाले की दुकान बंद है। तो पान हो गया आपका संज्ञा, पान संज्ञा। दिल्ली हो गई संज्ञा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 हो गया विशेषण। और नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो बोलना हो गया बच्चों क्रिया। बोलना, यहाँ देखिए क्रिया। अगला है, दाढ़ी वाला आदमी। तो दाढ़ी हो गई संज्ञा। दाढ़ी हो गई संज्ञा। अब अगला है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर क्या हो गया बच्चों? ऊपर हो गया आपका क्रिया विशेषण। ऊपर क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा रात। तुम्हारी रामलीला। तुम्हारी रामलीला को देखते हैं बच्चों। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी
रामलीला प्रस्तुत करो। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो पहले तो आपको पता है बच्चों कि ये रामायण के तीनों पात्र हैं। राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों प्रसिद्ध कथा, रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो ये तीनों नाम किस, राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ख नंबर है, यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, इसलिए वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहते हैं। 5वां नंबर है बच्चों इस कथा के, कुछ देखिए यहाँ पर, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई अपने आसपास पूछकर उनका पता लगाओ। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यानी कि जब असुर अत्याचार करते हैं तो वन में जब तपस्वी यज्ञ करेंगे तो रामचंद्र जी उनको राक्षसों को मार के भगाएंगे, असुरों को। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। कौन कहेगा बच्चों? माँ से कहते हैं, राम ने उन राक्षसों का वध कर दिया, तो अब माँ से कहते हैं कि अगर तुमने शांतिपूर्वक तपस्या करने के लिए, अगर तुमने कह दिया कि वन में जाने के लिए, तो मैं तपस्वी यज्ञ करेंगे और मैं असुरों को मार। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अगर तुम कह दोगी, माँ से कहते हैं रामचंद्र जी, कि आपने अगर कह दिया कि आपको 14 वर्ष का वनवास होगा, तो मैं हंसते हुए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और वन को चला जाऊंगा। यहाँ बच्चों ये ईदगाह कहानी भी आई है, तो ईदगाह कहानी का मेरा एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। तो टाइम आपका ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लंबी कहानी को नहीं करेंगे, क्योंकि आपको के लिए मैंने ईदगाह कहानी बना दिया है। आप ईदगाह डालिएगा तो आपको दिखाने लगेगा। हवाई छतरी के बारे में पढ़ देती हूँ। सामान, एक रुमाल, धागे के 4 टुकड़े और एक पत्थर। बनाने का तरीका, समान लंबाई के धागे के चारों टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधो। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों के ऊपर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मजा लो। करो, रुमाल की जगह प्लास्टिक की शीट से हवाई छतरी बनाकर देखो। जानो, क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती काम करेगा? अगर रुमाल के बीच एक छेद हो तो क्या यह पैराशूट काम करेगा? चलिए बच्चों, इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।